नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे आपके माल की। जी हां, आप हर तरीके से माल जो है बाजार से खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे मॉल हो। और अब देश में विदेशों की तरह ही डायरेक्ट सेलिंग का प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है वो अब अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा संभल कर खर्च करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, खर्च करता है। इस समय देखा जाए तो मुल्क में कोई 11.5% जो हमारी जनसंख्या है उसको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो आंकड़े आते हैं। और उसका मतलब ये हुआ कि कोई 14-15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास में शामिल हैं। और इनको लुभाने के लिए, इनसे बात करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हो रही है। हिंदुस्तान में कोई 6-7 बड़ी कंपनियां जो दुनिया भर की हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और साथ ही उसके ये भी चीज सामने आ रही है कि अब चिंताएं दिखाई जा रही हैं कि रेगुलेशन जो है वो कैसे होगा, डायरेक्ट सेलिंग को किस तरह से बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में वो इस समय SMS सेलिंग है। आप SMS के जरिए जो है मार्केटिंग की जाती है और लोग उससे खरीदते हैं। हमारे पास 3 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया की एक बड़ी कंपनी एमवे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट योगेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज सारी जो है उनकी एसोसिएशन IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल छवि हेमंत हमारे साथ में है। और क्योंकि मामला कंज्यूमर का है और कंज्यूमर के अधिकारों का है और साथ ही कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का है, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना हमारे साथ में हैं जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं कंज्यूमर वॉइस के। अगर हम इस समय उठा के देखें तो हिंदुस्तान जो कि इतना बड़ा देश है वहां पर डायरेक्ट सेलिंग जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। इस समय हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर मार्केट है दुनिया का कोई 11वां या 12वां सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट कहलाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें तो हिंदुस्तान का नंबर जो है वो 25-26 के आसपास आता है। हम देख सकते हैं, आप जल्दी से देखिए 2003 से अगर हम ये दुनिया की जो डायरेक्ट सेलिंग है उसका उस पर नजर डालें टोटल, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसमें तरक्की पिछले दिनों में जब से हुई है, जब से इंटरनेट और कम्युनिकेशन जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। कोई पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा हुई है। अगर आंकड़ों से देखा जाए तो 2007-8 में करीब 14% से 15% तक की ग्रोथ हुई थी और 8-9 के अंदर 17-18% की ग्रोथ हुई थी और 9-10 के अंदर 24% की ग्रोथ देखी। 4120 करोड़ रुपए जो हैं वो अब 2009-2010 के हैं। और ये बावजूद इसके है कि 2008-2009 में दुनिया भर में मंदी चल रही थी और लोग कह रहे थे कि देश में भी मंदी के आसार नजर आ रहे हैं। मार्केट साइज अगर हम देख लें तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। लगभग दुगना सिर्फ 5 साल के अंदर मार्केट जो है वो हो गया है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का। तो ये मोटी बातें इसमें नजर आती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इतने बड़े मार्केट में अभी भी अगर हम नंबर उठा के देखें तो हिंदुस्तान का नंबर जो है वो पेरू और स्पेन के आसपास आता है। और हम जो हैं वो मलेशिया, कोलंबिया, छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड हुआ, इटली हुआ, इनसे अभी भी पिछड़े हुए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है कि अभी भी $1 बिलियन जो है वो हम डायरेक्ट सेलिंग में इतने बड़े मुल्क में नहीं पा पाए? सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक डेफिनेशनल क्लैरिटी, परिभाषा जो डायरेक्ट सेलिंग की है वो हमारे देश में क्लियर नहीं है। जैसे कि कैटलॉग सेल्स हो गया, डोर टू डोर सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग, इंटरनेट सेल्स, इस सबको लोग सोचते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा है वो इस हिसाब से है कि जो भी कुछ आप बेचना चाहें वो आपस में मिलकर घर में या घर के बाहर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पे भी फिक्स दुकान नहीं हो, जहां पे परमानेंट रिटेल स्ट्रक्चर नहीं हो, वहां पर ये इसका आदान प्रदान, लोगों से बातचीत, कई बार ये जो सेल होती है ये उस हिसाब से होती है कि कोई पार्टी प्लान रखा जाता है तो औरतें इकट्ठी होती हैं, वहां पे भी सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान में, तो वहां पर भी सेल होती है। और जहां तक देखा जाए कि इन आंकड़ों में काफी सारे जो हैं महिलाएं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, करीब 70% महिलाएं हैं इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जो हम IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर प्रोडक्ट की बिक्री होती है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.